So hello and welcome back guys, this is Prabhat Thakur and welcome back in this fresh playlist of Python for Data Science। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पाइथन के प्रिंट फंक्शन के बारे में। प्रिंट फंक्शन क्या होता है, प्रिंट फंक्शन कैसे यूज किया जाता है और क्या क्या सिग्निफिकेंसेस हैं प्रिंट फंक्शन के, ये सारी चीजें हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे पहले हम लोग बात करें बेसिकली प्रिंट फंक्शन की। फंक्शन मतलब एक ऐसी चीज जो आपको कुछ काम करने में हेल्प करे, उसको हम लोग फंक्शन बोलते हैं। ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है इसका नाम है प्रिंट फंक्शन। ये जो फंक्शन है यूज किया जाता है मैसेजेस या वैल्यूज को प्रिंट कराने में। कहाँ पे प्रिंट कराने में? स्क्रीन पे प्रिंट कराने में। स्क्रीन पे प्रिंट कराने में मतलब फॉर एग्जांपल मेरे को स्क्रीन के ऊपर लिखना है अपना नाम। फॉर एग्जांपल मेरा नाम यही है वैसे, मेरा नाम है प्रभात ठाकुर और मेरे को ये स्क्रीन पे दिखाना है। अब मैं स्क्रीन पे इसको कैसे दिखाऊंगा, मैं इसको आउटपुट में कैसे दिखाऊंगा, वो दिखाने के लिए मेरे को जो यूज करना पड़ेगा उसको बोलते हैं प्रिंट फंक्शन। हर एक फंक्शन का एक पर्टिकुलर सिंटेक्स होता है जिसके अंदर वो फंक्शन को लिखा जाता है। अब देखिए प्रिंट फंक्शन का भी एक सिंटेक्स है। सिंटेक्स मतलब उस फंक्शन को लिखने का तरीका। इस फंक्शन को लिखने का जो तरीका है वो है प्रिंट। फिर आपको ये राउंड ब्रेसेस लगाने हैं, राउंड ब्रैकेट्स लगाने हैं। फिर आपको इसके अंदर अपना मैसेज लिखना है जो भी आपको डिस्प्ले करना है। अब देखिए यहाँ पे ये इन्वर्टेड कोमास लगे हैं, ये आपको लगाने मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि अगर आप एक स्ट्रिंग प्रिंट कराना चाहते हो तो आप इनको लगा सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई स्ट्रिंग प्रिंट नहीं करानी, आप लोगों को कोई वी कैन से वेरिएबल प्रिंट कराना है, तो आप लोगों को इन्हें लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये इन्वर्टेड कोमास मैंडेटरी नहीं है। सिर्फ आपका जो सिंटेक्स है वो कुछ इस टाइप का है, प्रिंट, और यहाँ पे आप लोगों को अपना मैसेज जो है वो डिस्प्ले कराना है, वो लिख देना है यहाँ पे अंदर इस पे इन पैरेंथेसिस के। तो इस तरीके से काम करता है आपका प्रिंट फंक्शन। फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल भी यहाँ पे लिया है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे देखिए ये इन्वर्टेड कोमास लगे हैं, राउंड ब्रेसेस हैं, प्रिंट करके लिखा मैंने हेलो वर्ल्ड, तो मेरे को जो आउटपुट मिला वो मिला हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आपका प्रिंट फंक्शन काम करता है। अब हम लोग बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल, इसके कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं जो आपको थोड़ा सा और क्लियर कर देंगे इस सिनेरियो को। मैंने कहा a इक्वल्स टू 3, ओके 3 लिया मैंने। b इक्वल्स टू 8, मैंने 8 भी ले लिया। अब मैंने लिखा c इक्वल्स टू a प्लस बी, यानी कि a प्लस बी को जोड़ दो, 3 प्लस 8 कितना हुआ 11। तो जो हमारा आउटपुट आया वो आया हमारा 11। अब सी के अंदर क्या आने वाला है 11, तो प्रिंट करने को किसे काम ने, सी को। अब देखो मैंने यहाँ पे कोई भी इन्वर्टेड कोमास नहीं लगा। इन्वर्टेड कोमास नहीं लगा, इसे मेरा मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कोमास सी ऐसे लगा देता तो ये मेरी स्ट्रिंग बन जाती, तो फिर मेरा 11 प्रिंट होने के बजाय मेरा सी प्रिंट हो जाता स्क्रीन के ऊपर। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, जब भी आपको किसी पर्टिकुलर चीज की वैल्यू प्रिंट करानी है तो आपको इन्वर्टेड कोमास नहीं लगाना है। लेकिन अगर आप लोगों को कोई चीज एज इट इज प्रिंट करानी है स्ट्रिंग फॉर्मेट में, तो आप लोगों को इन्वर्टेड कोमास लगाने हैं। स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। फॉर एग्जांपल आपका नाम है, फॉर एग्जांपल मेरा नाम है प्रभात, तो दिस इज अ स्ट्रिंग, ये कैरेक्टर का कलेक्शन है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 3 लिखूं, 2 लिखूं, 5 लिखूं, ये इंटीजर्स है। ठीक है, ये इंटीजर्स हैं, ये होल नंबर्स, आप कुछ भी इनको बोल सकते हो। अगर मैं यहाँ पे 3.2 लिख दूं, ये एक फ्लोटिंग कैरेक्टर है, ये एक फ्लोटिंग वैल्यू है। तो इस तरीके से स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोटिंग, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वी कैन से डेटा टाइप्स होते हैं, और इनका एक अलग अलग सिग्निफिकेंस, अलग अलग यूजेज होता है। अब यहाँ पे ये जो इन्वर्टेड कोमा से रिप्रेजेंट किया जाता है, इन पर्टिकुलर इन्वर्टेड कोमा से जो आपका रिप्रेजेंट किया जाता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, अब देखिए जो भी आप इन इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिख दोगे वो एज इट इज यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे प्रिंट सी की बजाय मैं यहाँ पे लिखूं प्रिंट इन्वर्टेड कोमास और सी, तो यहाँ पे मेरा 11 प्रिंट होने के बजाय मेरा सी प्रिंट हो जाएगा आउटपुट में। तो इस तरीके से कभी भी आप लोगों को स्ट्रिंग को अपने वैल्यू के साथ मिक्सअप नहीं करना है। आप लोग अगर वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हो, अगर आप लोगों को सी की वैल्यू प्रिंट करानी है तो आपको विदाउट इन्वर्टेड कोमास लिखना है। अगर आप लोग सी को एज इट इज प्रिंट कराना चाहते हो तो आप लोगों को इसे इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखना है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर एग्जाम्पल की। अब देखिए यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है, a इक्वल्स टू 7, b इक्वल्स टू 2, c इक्वल्स टू 7 इंटू 2, आंसर इज c। अब देखिए आउटपुट पे ध्यान मत दीजिए, अब इसको थोड़ा सा एक बार इग्नोर कीजिए, मेरे को पता है आप लोग इग्नोर नहीं कर पाओगे, लेकिन फिर भी इग्नोर कीजिए। a इक्वल्स टू 7, ओके, b इक्वल्स टू 2, ओके, c इक्वल्स टू 7 इंटू 2, 7 इंटू 2 कितना हुआ 14। अब मैंने लिखा प्रिंट, क्या प्रिंट करना है मेरे को, आंसर इज c। अब देखिए जो आंसर इज है ये पर्टिकुलर इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखा गया है, और इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखा गया मतलब ये एज इट इज प्रिंट होने वाला है क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है। तो मैंने लिखा आंसर इज और ये लगाया, तो ये इसका मतलब क्या है, ये इसके अंदर ही है तो ये भी लगेगा एज इट इज। और यहाँ पे सी मतलब सी की वैल्यू क्या है हमारी 14, तो हमारा जो आउटपुट में प्रिंट होगा वो होगा 14, ऐसे आंसर इज 14। इस तरीके से हमारा प्रिंट आउट आने वाला है, इस तरीके से हमारा आउटपुट आने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से काम करता है। अब देखिए यहाँ पे ये दो चीजें हैं अलग अलग। ये जो पर्टिकुलर है ये यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये है हमारा एक स्ट्रिंग वैल्यू। कैसी वैल्यू है? स्ट्रिंग वैल्यू। और ये है हमारा एक इंटीजर वैल्यू। तो आपको इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए
अगर आप यहाँ पे कॉमा नहीं लगाओगे तो आपका इंटरप्रेटर कैसे डिस्टिंग्विश कर पाएगा कि स्ट्रिंग वैल्यू कौन सी है, इंटीजर वैल्यू कौन सी है। तो ऐसे में आपको कॉमा लगाना जरूरी है। इसको हम लोग बोलते हैं वी कैन से वैल्यू सेपरेटर, या फिर कुछ भी आप सेपरेटर के तौर पे इसको इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ पे आप लोगों को ये जो कॉमा है ये इस स्ट्रिंग को इस पर्टिकुलर इंटीजर वैल्यू से अलग करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की। मैंने लिखा a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 4, c इक्वल्स टू a प्लस b। 5 प्लस 4 इक्वल्स टू 9 आने वाला है, हमको पहले पता है हमारा आउटपुट। ठीक है, मैंने लिखा एडिशन ऑफ। एडिशन ऑफ मतलब ये एज इट इज प्रिंट होगा, तो एडिशन ऑफ प्रिंट हो गया। ओके, अब हमने लिखा कोमा, ये देखिए इन्वर्टेड कोमास में है इसलिए एज इट इज प्रिंट हो गया। अब मैंने लिखा ए किसी भी इन्वर्टेड कोमा के अंदर नहीं है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, ए की वैल्यू प्रिंट होने वाला है, ना कि ए। तो ए क्या है हमारा 5, तो यहाँ पे आएगा एडिशन ऑफ 5। ठीक है, एंड हमारा इन्वर्टेड कोमास के अंदर है तो एंड एज इट इज प्रिंट होगा, तो एंड यहाँ पे एज इट इज प्रिंट हो गया। फिर बी लिखा, बी किसी इन्वर्टेड कोमा के अंदर नहीं है तो बी की वैल्यू प्रिंट होगी, यानी कि 4, ये भी प्रिंट हो गई। इस इन्वर्टेड कोमास के अंदर है तो ये भी एज इट इज प्रिंट होगा। और सी इन्वर्टेड कोमास के अंदर नहीं है तो यहाँ पे सी की क्या प्रिंट होगी, वैल्यू प्रिंट होगी। तो इस तरीके से आपका काम करता है। अगर आप लोग इन्वर्टेड कोमास के अंदर लगा रहे हो तो वो स्ट्रिंग वैल्यू बन जाती है और वो एज इट इज प्रिंट हो जाती है आपके वी कैन से आउटपुट के अंदर। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे मैंने एक चीज़ और लिखी है, थोड़ा एडिशनल और चीज़ों को कर दिया है। अगर मैं सी को हटा दूं यहाँ से, ये जो सी है इसको मैंने यहाँ से हटा दिया। ठीक है, इसको आप भूल जाओ कि यहाँ पे कभी था भी है। अब सिर्फ मेरे पास क्या है, a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 4। और अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं प्रिंट एडिशन ऑफ a एंड b इज a प्लस b, तो इसका आउटपुट क्या आएगा ये आपको कमेंट डाउन करना है इस पर्टिकुलर वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर। देखिए यहाँ पे आपका मैं आपको हिंट दे देता हूँ, एडिशन ऑफ ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर ये एज इट इज प्रिंट होगा, ए बिना इन्वर्टेड कोमा के है तो वैल्यू प्रिंट होगी, एंड इन्वर्टेड कोमा के अंदर है तो ये एज इट इज, बी इन्वर्टेड कोमा के अंदर वैल्यू, इस इन्वर्टेड कोमा के अंदर एज इट इज, कोमा ए प्लस बी। तो पाइथन के अंदर आप ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेंड्स के ऊपर, डिफरेंट डिफरेंट चीजों के ऊपर आप ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हो। ऑपरेशन मतलब ए प्लस बी आपने लिखा तो ए जो है वो एक ऑपरेंड है, क्या है, ऑपरेंड। और ये जो प्लस है यानी कि ये एडिशन, ये आपका एक ऑपरेशन हुआ, क्या हुआ, ऑपरेशन। तो आप पाइथन के अंदर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो जिसमें आप लोगों को ऑपरेंड की जरूरत पड़ेगी और आप लोग इजीली यहाँ पे डायरेक्टली इसको a प्लस बी को प्रिंट करा सकते हो। अब देखिए बिना इन्वर्टेड कोमास में है तो यहाँ पे आपको a प्लस बी की वैल्यू मिलेगी, ना कि a प्लस बी एज इट इज प्रिंट हुआ। ठीक है, तो आपका ये होमवर्क है, आप लोगों को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन करना है कि a प्लस बी की वैल्यू क्या आने वाली है और क्या इस पर्टिकुलर प्रिंट फंक्शन से आउटपुट आने वाला है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए हमारे साथ ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच।